नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र अजय दुबे। आपका चैनल है DRX अजय दुबे। आज हम जो है आप लोगों से चर्चा करने के लिए आए हैं, इसलिए कि यह जो हम लोग आज जनसाधारण में सब लोग यूज करते हैं, चीनी का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं मिठाइयों में, चॉकलेट में और बहुत सारी चीज़ों में। जैसे आप क्या कह सकते हैं उसको, केचप। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा केचप यूज करते हैं। और टमाटो केचप हुआ, आपका क्या कहते हैं, टमाटर की जो चटनी और कंपनियां बना करके देती हैं आपके लिए, उनके बारे में हम आपसे आज चर्चा करने के लिए आए हैं कि एक साधारण से मनुष्य को जो है चीनी कितना उपयोग करना चाहिए और चीनी का जो है क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। क्योंकि जो है आज आप हर जगह देखेंगे तो चीनी का उपयोग बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। चीनी का उपयोग, साथ में नमक का भी उपयोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इन चीज़ों को आप देखेंगे तो जैसे आजकल क्या कहते हैं उसको, लोग सिगरेट का भी नशा करते हैं, दारू का भी नशा करते हैं और तरह तरह के ड्रग्स का भी उपयोग करते हैं। तो इन सारी चीज़ों में होता क्या है कि आपका दिमाग जो है, जो न्यूरो रिसेप्टर्स के ज़रिए आपके दिमाग के पास पहुंचता है कि जैसे आपको खाना हुआ, हमें आज सिगरेट पीने की तलब लगी है। सिगरेट पीने की तलब क्यों लगती है? क्योंकि जो आपके दिमाग के पास डोपामाइन होता है, उसका काम होता है कि आपको ये बताने के लिए कि आप इसको लीजिए और आपको बहुत अच्छा फील होगा। जैसे जो दारू पीने वाले हैं वो भी क्या सोचते हैं कि हम दारू पी लेंगे तो हमें अच्छा फील होगा। जो बाहर की समस्याएं हैं, जो कि बाहरी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों से वो उन्हें लगता है कि अब वो उनकी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए वो दारू पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं ताकि उन्हें अच्छा फील हो। तो यही चीज़ जो है आपको शुगर में भी कभी कभी आपको देखने को मिलता है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि कमज़ोरी सा महसूस कर रहे हैं तो चीनी खा लें, या मीठा खा लें, चॉकलेट खा लें, टॉफ़ी खा लें, मिठाई खा लें। और जैसे अब भारतीयों में एक ये चीज़ पाई जाती है, हम लोग भारतीयों में, कि खाना खाने के बाद लोग कहते हैं कुछ मीठा हो जाए, मीठा खा लिया जाए, गुड़ खा लिया जाए, चीनी खा लिया जाए, मिठाई खा लिया जाए। बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए हम भारतीय बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, माने जाते हैं कि भारत मीठा खाता बहुत तेज़ी से खाता है। तो और एक चीज़ और ये भी होती है, जैसे कि आप कहीं एग्ज़ाम में पास हो गए, या शादी तय हो गई, या कुछ आपके साथ अच्छा हो गया, तो लोग कहते हैं ना कि अच्छा आज हो गया है तो चलो पार्टी करते हैं। तो पार्टी में क्या होता है? पार्टी में केक कटेगा, मीठा होगा। तो एक तरीके से आप देखा जाए तो आप हर खुशी में, हर जगह आप मीठे का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। जबकि एक मानक होता है WHO के ज़रिए, तो चीनी का उपयोग जो है एक सीमित मात्रा में करना चाहिए। जैसे WHO ने रिकमेंडेड किया हुआ है कि आपको चीनी 3 चम्मच या 5 चम्मच, इससे ज़्यादा चीनी आप ना उपयोग करें। लेकिन हम लोग जो प्रिजर्वेटिव का उपयोग करते हैं, जैसे मीठे का जो आप केचप हुआ और जैम हुआ, चॉकलेट हुआ, इन सब सारी चीज़ों में प्रिजर्वेटिव के रूप में जो है चीनी मिलाई जाती है। तो चीनी जो है आप खा तो रहे हैं, आपको जो ये डायबिटीज़ होती है इसका कारण भी चीनी ही है। लेकिन अगर पूरी तरीके से कहा जाए चीनी ही है केवल, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि केवल चीनी से नहीं होता। आपकी लाइफ स्टाइल भी जो है उसमें बहुत ही मायने रखता है कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा है। आप बॉडी में, जैसे कि होता है कि आप चीनी खाते हैं, ठीक है, तो चीनी में जो है आपकी बॉडी को तुरंत ग्लूकोज दे देता है, आपको एनर्जी देता है। तो आप जितना भी चीनी खाएंगे, आपको ज़रूरत है 100 रुपये की, और आपको अगर वो 150 रुपये या 200 रुपये दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे कि जो है जितनी ज़रूरत है उतना ले करके बाकी आप स्टोर करने की आदत भारतीयों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो जब आप ये चीज़ देखेंगे तो बॉडी भी आपकी उसी तरीके से ही करती है। आपने चीनी खाया, कंज्यूम किया चीनी किसी भी तरीके से, चाहे चाय के रूप में, मीठे के रूप में, या चॉकलेट के रूप में, जैम के रूप में, किसी भी चीज़ के रूप में अगर आप चीनी खाते हैं या मीठा जो भी खाते हैं, तो वो आपकी बॉडी लेगी। उसको ज़रूरत अगर 100 रुपये की है तो वो 100 रुपये का यूज करके बाकी को वो फैट के रूप में स्टोर कर लेती है। वो स्टोर इसलिए करती है क्योंकि उसको ये लगता है कि आगे आने वाले समय में अगर उसको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तो इन्हीं को तोड़ करके ऊर्जा के रूप में वो बॉडी को प्रोवाइड कर देगी।
तो होता ये है कि जब आप खा रहे हैं, आपको 100 रुपये की ज़रूरत है, आप पर डे 150 रुपये का खा रहे हैं, तो वो जो है बॉडी में स्टोर होते 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 आपको फैट जो है फैटी बना देगा। जब आप फैटी हो जाएंगे तो आपके जो अंग हैं वो धीरे धीरे सही माने काम करने में शिथिलता आने लगेगी। जब शिथिलता आने लगेगी तो आपको ये लगेगा कि हम फैटी हो गए हैं और आपका वेट भी बढ़ेगा, और जब वेट बढ़ेगा तो इस शुगर की तरफ आपको ढकेलेगा, मधुमेह की तरफ आप जाएंगे। तो अपने आप को एनर्जाइज रखिए, और जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, जो डाइटिशियन बताते हैं कि इस तरीके का आप भोजन करिए, जैसे मोटे अनाज हुए, आपके जौ हुए, मकई हुए, और जो मोटे अनाज होते हैं, भारत सरकार इस समय इन सारी चीज़ों को प्रमोट भी कर रही है कि आप लोग मोटे अनाज पर आइए, ताकि इसमें जो है शुगर की, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है। क्योंकि आप जो भी खाएंगे कार्बोहाइड्रेट और फैट खाएंगे, ये भी सारी चीज़ें आकर के ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होंगी, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद फिर फैट में कन्वर्ट होकर आपकी बॉडी में स्टोर होंगी। और आदमी की एक आदत भी होती है कि उसको अगर रेगुलर खा रहा है, बन रहा है, तो जो आदतें बन जाती हैं वो 21 दिन में आदतें बनती हैं, 21 डेज। आप अगर किसी चीज़ को 21 दिन अगर छोड़ दीजिए तो वो आपकी आदत से वो हट जाती है। तो उसको हटाने के लिए आपको करना क्या होगा कि एक दिन, मतलब जैसे 21 डेज, 21 दिन आप जो है शुगर को कंज्यूम करने में थोड़ा कमी करिए। कमी करेंगे तो आपको थोड़ी सी बेचैनी होगी, तकलीफ होगी, यार शुगर बिना खाए मन नहीं लग रहा है, कमज़ोरी आ रही है, याददाश्त में दिक्कत होगी, ऐसी होगी, परेशानी थोड़ी सी बढ़ेंगी। तो आपको इसमें जो है, जब ये सारी चीज़ें छूट जाएंगी तो आप अगर शुगर को धीरे धीरे आप 21 दिन में छोड़ सकते हैं, तो आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप जो है, जो आपकी नींद है पहली तो वो सुधर जाएगी, क्योंकि मेलाटोनिन आपको मिलना शुरू हो जाएगा, बॉडी बनाना शुरू कर देगी स्वतः ही। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपको लेजीनेस होती है कि हमें मतलब काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो वो सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे रिकवरी में आती चली जाएंगी। अब देखिए, हम लोगों के पास शुगर लेने का जो है 2 प्रोसेस होता है। एक होता है प्राकृतिक तरीके से शुगर जो है बॉडी कंज्यूम करती है, दूसरा जो रासायनिक तरीके से प्रोडक्ट बना करके दिए जाते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि जैम, केचप, केक, मिठाइयाँ और जो भी मीठी चीज़ों से बनी हुई प्रोडक्ट हैं, ये आपको जो है एडेड शुगर की तरह, मतलब अतिरिक्त चीनी, अतिरिक्त शुगर आपको बॉडी में प्रोवाइड किया जाता है। और जो नेचुरली तरीके से होता है, जैसे जो फलों के जरिए होता है, फल खाइए। और जैसे बहुत सारे लोग जूस पीना चाहते हैं, तो वो लोग कहते हैं पैक जूस पिए कि फ्रेश जूस पिया जाए। क्या पिया जाए? जो पैक जूस पिया जाता है उसमें जो है एडेड शुगर मिलाया जाता है। कंपनियां उसको एडेड शुगर मिलाती हैं, इसलिए मिलाती हैं ताकि वो प्रिजर्व रहें, वो ख़राब ना हो। तो अगर वो जब ख़राब नहीं होंगी, अतिरिक्त चीनी आपके शरीर में जाएगी तो शरीर, आपके शरीर को ही ख़राब करेगी। तो इसलिए जो है आप प्रिजर्वेटिव जो आपकी शुगर वाले जूस हैं उनको ना लें। और अगर आपको फ्रेश जूस पीना है तो फ्रेश जूस भी ज़्यादा ना पीजिए, क्योंकि जैसे 1 किलो आप संतरा आप लेते हैं तो उसमें जो है जो आपको शुगर प्राप्त होगा वो 2 गिलास होगा। और अगर आपको 1 किलो फल खाने को कहा जाए तो आप 1 किलो फल नहीं खाएंगे, आप 2-3 खाएंगे। लेकिन अगर वही जूस पिया जाए तो आप 1 किलो फल के जूस को आप पी सकते हैं, क्योंकि वो कंसनट्रेट हुआ, आप जो है जो इतनी मात्रा में था वो कंज्यूम होकर के इतना हो गया, तो उसको आप आराम से ले सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब आप उसको लेंगे तो वो शुगर को कंसर्ट करके आपकी पूरी बॉडी में दे देगा, वो आपको शुगर बढ़ाएगा। तो अगर आप फ्रेश जूस और फल के बारे में सोचा जाए तो फ्रेश जूस से बेटर है कि आपको फल लेना ज़्यादा बेटर पड़ेगा, क्योंकि फल आप लेंगे तो उसमें मिनरल्स भी आपको मिलेंगे, उसमें आपको फाइबर्स मिलेंगे, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो इसको स्किन में रहती हैं आप उसको प्राप्त कर पाएंगे। और केवल जूस आप लेंगे तो केवल आप जो है शुगर ही कंज्यूम कर पाएंगे अच्छी तरीके से। तो शुगर कंज्यूम करने से बचिए, क्योंकि शुगर जो है आपकी बॉडी को एनर्जी तो देता है, साथ में फैट, बीमारियां, बहुत सारी चीज़ें देता है। अच्छा, हमारे आयुर्वेद में जो हमारे वैद्य जी बताते हैं कि गुड़ और शुगर दोनों में बेटर क्या है, तो दोनों में बेटर है शुगर आप ना लें, आपको लेना ही है तो गुड़ लीजिए। गुड़ से क्या होता है कि उसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं।
और शुगर में जो है, जो चीनी आप खाते हैं सफ़ेद चीनी, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको केमिकल के ज़रिए वो सारी चीज़ें निकाल दी जाती हैं। जब वो सारी चीज़ें आपको निकाल दी जाएंगी तो वो आपको जो है नुकसानदायक करेंगी ही करेंगी, आप परेशान होंगे ही होंगे। हाँ, हमारा इंसुलिन जो है करता क्या है, जो पैंक्रियास से इंसुलिन स्रावित होता है, बॉडी स्रावित करती है, तो उसका काम है कि वो जो है बॉडी से सेल्स को ये मैसेज देती है कि जो ब्लड में शुगर है उसको आप कंज्यूम करिए। तो जब इंसुलिन की मात्रा कम होगी तो मैसेज कन्वे कम होगा, और मैसेज कन्वे कम होगा तो आपके बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ेगी, और शुगर की मात्रा बढ़ेगी तो आपके जो अंग हैं जो पूरी तरीके से सही तरीके से काम करने चाहिए वो प्रॉपरली सही तरीके से वर्क नहीं करते। उसमें होता क्या है कि जैसे एक लोग कहते हैं कि शुगर तो हर शरीर में ही होता है, शुगर आपको पूरे शरीर में पाया जाएगा, लेकिन उसकी एक निश्चित मात्रा होती है। जैसे आपको एग्जांपल के तरीके से समझाया जाए कि जैसे आप मोटरसाइकिल हुआ, कार हुआ, इन सारी चीज़ें हुए, इनमें जो है मोबिल की मात्रा, जो लुब्रिकेंट उसमें डाला जाता है, मोबिल जो है उसकी मात्रा आप मोटरसाइकिल में 900 ml होता है, अगर आप उसको 1000 ml कर दीजिए या 1200 ml कर दीजिए तो क्या होगा, वही इंजन, वही मशीन आपको जगह जगह से मोबिल फेंकना शुरू कर देगी। क्योंकि उसी तरीके से हमें, हमारे और आपके शरीर में शुगर की मात्रा एक निश्चित क्या कहते हैं मानक तक होना चाहिए, उस मानक से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो शुगर हम लोग खाते हैं तो इससे जो है एनर्जी तो बढ़ती ही बढ़ती है, फैट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और डायबिटीज़ होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि जो व्यक्ति टेंशन लेते हैं, दिमाग से टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, इसके कारण से आज यह समय, पूरे समय में जो है शुगर की मात्रा, शुगर का समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चों को भी शुगर होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। अब ये जेनेटिकल बीमारी भी होती चली जा रही है कि जैसे पिता को है तो बच्चे को भी होगा, नाना को है तो और अन्य बच्चों को भी होगा। तो इस तरीके से जो है आप शुगर से बचिए। हाँ, लेना है तो एक जो नियमित मात्रा है, अभी हम नहीं कह रहे कि आप शुगर मत लीजिए, क्योंकि शुगर भी आपको आवश्यक है। क्योंकि जैसे गाड़ी में मोबिल चल रहा है तो उसको टॉपअप करने के लिए थोड़ा थोड़ा जो है इसमें डाला जाता है, जलता है कुछ समय, क्योंकि बिना शुगर के आपका शरीर थोड़ी चल पाएगा, ऊर्जा तो चाहिए ही चाहिए। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फूड्स हैं आप उनको लेने का प्रीफर करिए, तो ज़्यादा बेटर पड़ता है। वो ज़्यादा बेटर पड़ेगा इसलिए कि आप अच्छे से जो है कम कर पाएंगे। क्योंकि हम लोगों में, भारतीयों में शुगर बहुत ज़्यादा लेने की प्रथा सी बन चुकी है। और एक चीज़ आप ये भी जानते हैं कि जो अल्कोहल बनता है वो भी शुगर से ही बनता है, कार्बोहाइड्रेट से ही बनता है। जैसे गेहूँ, सड़े हुए गेहूँ हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, इन सारी चीज़ों से जो है बनता है शुगर। और अब जैसे हम लोग खाने के लिए खाते हैं, हलवा बन रहा है तो लोग कहते हैं अरे थोड़ा सा चीनी कम है, 2 चम्मच और चीनी डाल दीजिए। अब वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी शरीर को जितनी ज़रूरत है उतनी ही शुगर लेने की आवश्यकता है, लेकिन जीभ के स्वाद के कारण उनकी जीभा कहती नहीं थोड़ा सा और ज़्यादा। यही कारण है कि हम लोग रोग से ग्रसित होते हैं। हम लोगों के अंदर जो है जो पाई जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नमक भी खाना है तो ज़्यादा खाना है, चीनी भी खाना है ज़्यादा खाना है। हम लोग अगर चीनी को अगर रोक सकें तो बेटर पड़ेगा, प्राकृतिक तरीक़ों से खाएं तो बेटर पड़ेगा। हमें अगर खाना है फल खा लें, चीनी खाना है, अगर खाने की इच्छा हो रही है तो गुड़ खाइए। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप चीनी मत ही खाइए, ये कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि ऊर्जा का स्रोत है वो आपको ऊर्जा अच्छी तरह से देता है। और ये चीनी जो है हम लोगों में बाहर से ही आई है, यहाँ से नहीं। हम लोग पहले गुड़ का ही उपयोग करते थे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कोई सुझाव देना हो, कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के इसको पूछ सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों में जो है कमेंट भी करिए, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी वीडियो जो है लोगों को अच्छी लग रही है
अथवा नहीं लग रही है या कुछ इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है, तो आप लोग जो है कृपा करके इन सारी चीज़ों पर हमें सुझाव भी दें और हमें जो है अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा इसे अवश्य बताने की कृपा करें। आपका चैनल है DRX अजय दुबे और मैं आपका छोटा सा मित्र, छोटा सा भाई और आपका जो है छोटा सा प्यारा सा बेटा भी। आप जिस रूप में समझना चाहें, मैं आपका मित्र ही हूँ, मैं आपका हितैषी ही हूँ। आपके हित के बारे में बात करने के लिए ही प्रतिदिन हम वैद्यराज जी को आमंत्रित करते हैं और हम भी आपको कुछ न कुछ बताने का प्रयास सदैव करते ही रहेंगे, ताकि आपको ये जानकारी अच्छी लगती रहे और आप जो हमारे मित्रगण हैं, हमारे भाई बंधु हैं, जो भी हैं आप हमारे हित के लिए, अपने हित के लिए इसको जो है बढ़ाते रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।